हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका होस्ट और दोस्त दीप्तांशु कुमार हम लोग आज अब बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे इन्वेस्टर बात करते हैं और बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन हमारा स्कूल इसके बारे में बात नहीं करता। हमारा जो सोसाइटी है और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस टॉपिक के बारे में बात नहीं होता और ना ही इसके बारे में सिखाया जाता है कि ये क्या है। तो आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। वही तो क्या चीज़ है। हालांकि यूट्यूब में इसके बारे में बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, गूगल में आप सर्च करो तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिंपली आपको ये बताऊंगा कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है और ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। माने कि आप कैसे इसमें समझ सकते हैं कि ये किस तरह का जॉब हो सकता है या किस तरह का काम हो सकता है। मैं काम ही कहूँगा इसको। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में DK हेम्ब्रम में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन ऑल में सब क्लिक करके रखिएगा ताकि आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस की जानकारी वो मिल जाए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जिसमें आप रेगुलर काम करते हैं। जी हाँ, एक्टिव इनकम में आपको हमेशा काम करते रहना पड़ता है, चाहे वो आपका ऑफिस वर्क हो या आपका कहीं भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मैं आपको बताता हूँ, एक बुक है कैश फ्लो कोऑर्डिनेट्स का। उस बुक में दिया हुआ है कि कैसे 4 सेक्शंस है जिसमें एक एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, ये 4 सेक्शन है। हम लोग इसी 4 सेक्शंस में जुड़े रहते हैं अपने अपने कामों को लेके, ठीक है। तो जो एक्टिव इनकम वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉय की श्रेणी में ही आते हैं। माने कि उनको हमेशा अपने काम से ही जुड़े रहना पड़ता है। अगर वो उसमें जुड़े हुए ना रहे, अगर वो एक दिन भी अब्सेंस कर जाए अपने काम से तो वो उनको काफ़ी दिक्कत होता है। रॉबर्ट कियोसाकी के इस बुक्स में वो बताया गया है कि कैसे वो लोग होते हैं जो काम करते हैं और उनके पास इनकम आता है, और कैसे वो लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी इनकम दिन ब दिन ग्रोथ होते जाता है। और इसी में से जो बिजनेस और इन्वेस्टर सेक्शंस हैं, ये वो लोग हैं जिनके पैसे आते जाते हैं। तो मैं भी एक तरह से मानता हूँ कि जो बिजनेस और इन्वेस्टर सेक्शन है एक तरह से पैसिव इनकम की तरह भी हो गया। हालांकि इसमें भी कुछ जगहों पर एक्टिवली इनकम रहना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने पोर्टफोलियो, आपको अपने हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना पड़ता है। तो हालांकि जानकारी है, लेकिन इसमें आपको कम एक्टिव रहना पड़ता है पैसिव इनकम में। अगर आप बीमार भी पड़ जाए, आपको कुछ हो जाए, तब भी आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है। लेकिन एक्टिव इनकम में ऐसा नहीं है। पैसिव इनकम में तो है, ठीक है, लेकिन एक्टिव इनकम में ऐसा नहीं है। तो ये एक्टिव इनकम मैं आपको बता दूं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स हो गया, प्राइवेट जॉब्स हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर्स हो गया, दुकानों में, में और दुकान से लेके या मॉल्स में आपको एक्टिवली रहना पड़ेगा। उस जगह पे खड़े रहना होगा, काम करना होगा, बैठना होगा। या ऑफिस वर्क हो, कोई वर्क हो, या आपको एक्टिवली आपको वहाँ पे डिपेंडेंट रहना होगा अपने काम पे। अब चाहे आपको वो काम पसंद आए या ना आए, आपको वो करना ही पड़ेगा। आपकी मजबूरी हो जाएगा उस काम को करना। कुछ दिन तक तो शायद अच्छा लगे, फिर धीरे धीरे आप बोर भी हो सकते हैं। फिर बाद में कहो कि यार घर चलाना है, पैसा चाहिए, नहीं तो घर कैसे चलेगा। घर में लोगों को खिलाना पिलाना है, परिवार है, माँ बाप, बीवी, बच्चे, पति, सबको। तो इस सिचुएशंस में दिक्कत यही पे होता है कि अगर आप तबीयत आपकी ख़राब हो जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, भगवान ना करे, मैं दुआ करता हूँ, लेकिन अगर कुछ आपको ऐसे हो तो आप ना ऑफिस जा सकते हो, ना वहाँ काम कर सकते हो। आपकी हो प्राइवेट सेक्टर्स या कोई ऐसे जगह में तो सैलरी भी कट कर दिया जाता है। ऐसे सिचुएशन में ना आपका कुछ DA FA कुछ भी नहीं बनेगा, ना आपका पैसा जमा होगा। तो हो सकता है आपको एक्टिव ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक्टिव रहना, आप बीमार हो या कुछ भी हो कंडीशंस में। आप मज़दूरों को देखे होंगे, उनको वो एक तरह से एक्टिव इनकम करते हैं। वो अगर मजदूरी ना करे तो भी उनको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सिचुएशन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हर एक की मजबूरी हो जाता है। तो ये एक्टिव इनकम बहुत ही, एक तरह से कहूँगा कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैंने कि आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आपको घर चलाना है इसमें तो। लेकिन इसमें रह के भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक्टिव रह के भी आप पैसिवली पैसे को ग्रोथ कर सकते हो।
जी हाँ, और पैसिवली जब आप पैसे को ग्रोथ करोगे तो इसमें अगर क्या हो कि अगर आप एक्टिव नहीं भी रहोगे कहीं पे काम में या किसी वजह से आपका काम छूट जाए तो पैसिवली आपका पैसा ग्रोथ होता रहेगा। और ये दूसरा सेक्शंस आ गया है पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें आप बहुत तरह से पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको दो चीज़ चाहिए होगा। पहला है अपना स्किल्स और दूसरा आपकी क्रिएटिविटी। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप पैसिवली इनकम ग्रोथ करें अपने अकाउंट में तो आपको कम से कम कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे, कुछ एक्टिवली स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स जो भी आपके पास है, जो आप स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता, हमारी सोसाइटी नहीं सिखाती, इसको दूर रहती है इससे, तो वो आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। आपको इसमें एक चीज़ है कि फाइनेंशियल नॉलेज भी लेना होगा, ये एक अलग टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक पे मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, तो इस टॉपिक को बात रह देते हैं। तो अभी बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में बात कर रहे थे। तो आपको कम से कम ऐसे सोर्सेस इनकम जनरेट करने होंगे जहाँ से आपको पैसे आए। अगर मान लीजिए कभी आप एक्टिव इनकम में बैठ गए हो तो पैसिवली आपको पैसा ग्रोथ आएगा। और यही सेक्शंस आ जाता है कि आप या फिर बिजनेस कर सकते हैं, साइड बिजनेस, और या फिर आप मेन बिजनेस भी कर सकते हैं, या फिर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक नॉलेज आपको जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही बता दूं, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये कोई ये नहीं है, सजेशन नहीं है या फिर रिकमेंडेशन नहीं है कि आप करो ही, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पैसिव इनकम में आप ये सब में लगा सकते हैं, आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं। अगर आप एक्टिव इनकम में है और पैसा कमा रहे हैं तो आप कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं, आप एफडी कर सकते हैं। ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना, रिस्क लेने से आप डरते हो तो एफडी आरडी कर सकते हैं। आप अपना लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी करके रखो। तो ये सब क्या है कि आपका पैसा इसमें रहेगा। अगर किसी वजह से आपका एक्टिव इनकम चला भी जाए, चाहे आप किसी भी सेक्टर्स में हो, तो आपको यहाँ से पैसा आपके पास रहे। फिर एक है रेंट इनकम, कार आप खरीद सकते हैं, उसको आप रेंट पे दे सकते हैं। आपके अगर आप मेन रोड पे है, वहाँ आप शॉप ऑन कर रहे हैं और वहाँ किसी को आप बैठा दे, तो वो भी एक तरह से पैसिव इनकम में आ जाता है। आप तो बैठे नहीं, आप काम करवा रहे हैं दूसरों से, तो वहाँ से भी आपको पैसा आ रहा है। तो ये सब आपका पैसिव इनकम है। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाना होगा। दूसरा पैसिव इनकम, आप यूट्यूब में काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग्स कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे सेक्शंस हैं और कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, कोई एक में आपको माहिर होना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे कि अगर आप जिसमें आपका ज़्यादा अच्छा नॉलेज है आप उसमें माहिर हो जाए तो एक तरह से आप अपना पैसिव इनकम भी सोर्स जनरेट कर सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थी, बहुत लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर उन सभी लोगों के पास अगर स्किल्स होता या क्रिएटिविटी होता तो कहीं ना कहीं अपने से कुछ इनकम जनरेट कर पाते। और ऐसा हुआ भी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने खाली हाथ बैठना नहीं समझा, किसी ने कुछ अपने लिए कुछ किया और अपने परिवार के लिए कुछ अलग काम किया, अलग सोचा। और बहुत लोग तो कुछ स्टार्टअप भी शुरू कर चुके थे उसके बाद। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप एक्टिव इनकम से अगर डिपेंडिंग रहोगे तो एक दिन कभी ना कभी अगर आपको कुछ हो गया तो आपको इनकम नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपना पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। तो आप दोनों में एक साथ काम कर सकते हो। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप उस स्किल्स को डेवलप करने के बाद आप उससे भी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने अपने जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ा सकते हैं। एक तरह से ये है कि एक्टिव इनकम में पैसा फिक्स्ड रहता है कि इतने महीने पूरे होने के बाद इतना ही रुपया मिलेगा। पैसिव इनकम में नहीं है, अगर आपका ग्रोथ बढ़ा तो बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है, अगर आपका कम ग्रोथ बढ़ा तो सिंपल कुछ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे। और ये डिपेंड आपके मेहनत पे करता है और साथ साथ आपके स्मार्ट वर्क पे। और स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हो? अपने स्किल और टैलेंट पे काम करके। मैं भी अपने लिए स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, बहुत सारे स्किल्स को स्कूलों ने नहीं सिखाया, लेकिन स्किल डेवलप करने में भी स्कूल जितना टाइम कभी कभी लगता है उससे कम भी लगता है, लेकिन लगता है, आपको टाइम लगता है।
आपको सीखना पड़ता है हर एक चीज़, और वो चीज़ सीखिए जो आपको पैशन है, आपका पसंदीदा काम है। अगर आप अपना पसंदीदा काम, अपना पैशनेट काम को फॉलो करते हैं तो चाहे आप जितना भी अर्न कर ले, आप अपने काम से अगर खुश नहीं हैं तो यकीनन वो काम आपके लिए जहर के समान है, और आपकी वो लास्ट में आपको डेड बेड पे ही ले जाएगा। अब चाहे आपको उससे पेंशन मिले या फिर चाहे आपको पैसिवली आपको इनकम हो, अगर आप अपने पसंद का काम नहीं करते हैं तो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का नॉलेज गेन करते हो। तो ये था जानकारी एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको लाइक कर रहे होंगे, वीडियो आपको एंजॉय कर रहे होंगे, मुझसे बातें करने आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल में क्लिक कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए। इसमें ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, इसमें अब टॉकिंग करूँगा, आपके साथ बहुत सारे नॉलेज को शेयर करूँगा। तो आप फाइनली आप कम से कम आप ये तो समझ गए होंगे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम किसे कह सकते हैं। अगर आप एक्टिवली कहीं पे काम कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पैसिव इनकम को भी जनरेट करें। जब आप पैसिव इनकम को भी जनरेट करेंगे तो आपका दोनों तरफ से इनकम बढ़ेगा, और आप अपने सिक्योर जॉब से भी हट के कुछ सीख सकते हैं। अगर कुछ सीखना है तो रिस्क लेना है, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो थैंक यू गाइस, उससे जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही बात करते रहेंगे आपसे, जो भी बात आपसे करना होगा। टेक केयर एंड बाय बाय।